वो फौरन उसके पास गया और बोला, नमस्ते, क्या तुम इस जंगल में नई हो? लाला चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं पहाड़ों के पार वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ बहुत ठंड थी, इसलिए गर्म जगह की तलाश में यहाँ आ गई। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और शांत जंगल में एक नीला तोता रहता था। उसके पंख चमचमाते नीले रंग के थे और उसकी बोली इतनी मीठी थी कि जो भी उसे सुनता मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागता और जंगल में गाना गाता, जिससे पूरा जंगल खिल उठता। लेकिन इस तोते की जिंदगी में एक कमी थी। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। वो सबके साथ बोलता था, हंसता था, लेकिन दिल की बातें कहने वाला कोई नहीं था। एक दिन उस जंगल में दूर पहाड़ों से उड़ती हुई एक नई चिड़िया आई। वह लाल रंग की थी, जैसे गुलाब की पंखुड़ी उड़कर आई हो। उसका नाम था लाला। वो शांत, सुंदर और थोड़ी सी शर्मीली थी। नीला तोता उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो फौरन उसके पास गया और बोला, नमस्ते, क्या तुम इस जंगल में नई हो? लाला चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं पहाड़ों के पार वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ बहुत ठंड थी, इसलिए गर्म जगह की तलाश में यहाँ आ गई। उनकी बातचीत की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे एक खूबसूरत दोस्ती का बीज बोया गया। धीरे धीरे बात जंगल में फैलने लगी। कुछ पक्षी कहने लगे, नीला तोता अब हमें भूल गया है। वो तो बस लाला चिड़िया के साथ ही रहता है। इन दोनों को बाकी किसी की परवाह नहीं। हाँ, तुम सही बोला रही हो। पता नहीं लाल चिड़िया ने कौन सा जादू कर दिया है हमारे नीले तोते पर। ओ बहरूपिया, हमारे जंगल में कहाँ से भाग के आई है? हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। कालू बहन, ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी ने ये सोचा कभी कि लाल चिड़िया हमारे जंगल में कहाँ से आए हैं? हमारे जंगल में कोई ऐरा गेरा थोड़ी ना रहता है। हम लोगों का जंगल है। हम लोग चाहेंगे वहीं इस जंगल में रहेगा। नहीं, हमारे जंगल किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि बाहर का कोई भी हमारे जंगल में नहीं रहेगा। हम लोग लाल चिड़िया को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी बातें तोते के कानों तक पहुंची। पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन बार बार जब यही बातें सुनने को मिली तो उसका दिल दुख गया। वह चुपचाप बैठा, सोचने लगा, साहब, क्या मेरी दोस्ती किसी को दुख पहुंचा रही है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? जब लाला चिड़िया को ये सब पता चला तो उसने बहुत शांत स्वर में तोते से कहा, सच्ची दोस्ती सवालों से नहीं, भरोसे से चलती है। अगर हमार दिल नेक है तो हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे, बस अपने मन की खुशी ढूंढ रहे हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो कोई बात गलत नहीं। तोते ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। उसे अपनी सच्चाई पर भरोसा आया और अपने दिल की आवाज पर यकीन हुआ। इस कहानी से सीख, एक दूसरे को समझना और साथ निभाना ही सच्ची दोस्ती होती है। चाहे रंग अलग हो, आवाज अलग हो, उड़ान की दिशा अलग हो, लेकिन दिल अगर सच्चे हों तो दोस्ती हमेशा महकती रहती है। और एक बात, अभी तक हमारे चैनल स्क्रे दे को सब्सक्राइब नहीं किए होती कर लो, क्योंकि आज से डेली ऐसे ही कहानियां आने वाली हैं।